जब खुद के घर शीशे के होते हैं ना तो भाई कपड़े बेसमेंट में बदलने चाहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज नहीं उन्होंने देखी। आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी। रवि शास्त्री इंडिया से बाहर कुछ भी अब जीते। देखो मेरा मतलब ये है कि किसी के बारे में बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए कि आप कितने सक्षम हो। कोच गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर के बीच में बहुत तगड़ी बहस हो। क्या हेड कोच गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को अपना रेजिग्नेशन दे दिया है? देखो कोच बनने से पहले गंभीर साहब ने टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, प्लेयर्स और यहाँ तक कि पिछले कोचेस पर भी जमकर सवाल उठाए। गौतम गंभीर 10 जुलाई 2024 से टीम इंडिया के हेड कोच है। उन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली, तो अब उनके टेन्योर में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस आखिर कैसा रहा? खासकर इंग्लैंड के खिलाफ चल रही इस टेस्ट सीरीज में हालात जो है, क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ हमारे खिलाड़ी है या हमारे कोच साहब की स्ट्रेटेजी और लीडरशिप पर भी सवाल उठाने का समय आ गया है? देखो 10 जुलाई 2024 से गंभीर के टेन्योर में टीम इंडिया ने अब तक 11 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें सिर्फ 3 में जीते, 7 हारे और 1 ड्रॉ रहा। और मेन बात यह कि इसमें तो 2 जीत बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के अगेंस्ट आई है। मतलब गंभीर के टेन्योर में टीम इंडिया का रेट विन परसेंटेज मात्र 27.3 का है, और वहीं राहुल द्रविड़ के टेन्योर में टीम इंडिया का रेट विन लगभग 65% था। उनके दौर में टीम ने घर और बाहर दोनों जगह काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी ओवरसीज जीतें भी शामिल है। और रवि शास्त्री, उनके दौर में तो भाई टेस्ट विन रेट लगभग 56% था। और याद है ना, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार टेस्ट सीरीज जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वो ऐसी थोड़ी ना बनता है। खैर फिलहाल टीम इंडिया की टेस्ट रैंकिंग नंबर 4 है, और हमने सिर्फ अभी हारा नहीं है, हम कैसे हारे वो भी काफी जरूरी है। और ये सिर्फ रैंडम लॉसेस नहीं है, इनके पीछे एक पैटर्न दिख रहा है जो सीधे सीधे गंभीर की कोचिंग में हुआ। टीम इंडिया ने अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज 0-3 से हारी। ये 12 साल में घर में टीम इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज हार थी, और ऊपर से पहली बार हम होम सॉइल पे टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुए। हम जिस जमीन पर इतने मजबूत माने जाते थे, वहाँ हमारा ये हाल है। इसी होम सीरीज हार की वजह से हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की रेस से बाहर हो गए, जो कि टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और भाई सच ये भी है कि गंभीर के टेन्योर में हम ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-3 से हारे। हमने ये सीरीज का पहला टेस्ट मैच तो जीता, लेकिन इसके बाद हमारा मोमेंटम टूट गया और हम सीरीज हार गए। अब आते हैं उस रिक्यूरिंग नाइटमेयर पर जिसे हम कहते हैं बैटिंग कोलैप्स। और ये सिर्फ प्लेयर्स की फॉर्म का मसला नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फ्लो है जिसका समाधान तो कोच को निकालना होता है। हमने पिछले कुछ सालों में खास करके गंभीर के टेन्योर में कई बार ऐसा देखा है कि टीम इंडिया बड़ी लीड्स या मजबूत स्थिति के बाद अपने विकेट्स खो देती है, और ये कमजोरी ना गंभीर के टेन्योर में ज्यादा दिखाई दी है। और खास करके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारी हुई इनिंग्स में प्रेशर में टीम का परफॉर्मेंस गिर जाना एक चिंता का विषय है। और अब इंग्लैंड के खिलाफ चल रही इस टेस्ट सीरीज में हम पहले ही 2-1 से पीछे हैं, जिसमें चौथा टेस्ट तो हमने बड़ी मुश्किल से ड्रॉ कराया है। इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स में ही 669 रन का विशाल स्कोर बनाया, और एक सच्चाई है, का मतलब ये है कि 2015 के बाद पहली बार टीम ने ओवरसीज टेस्ट में 500 से ज्यादा रन दिए। अब सवाल ये है कि क्या हमारी बॉलिंग स्ट्रेटेजी में कमी है या गंभीर की फील्ड प्लेसमेंट गलत हो रही है? और अभी तो रुको, अभी हालत और खराब होने वाला है, क्योंकि ऋषभ पंत का टो फ्रैक्चर हो गया। अर्शदीप और आकाशदीप जैसे बोलर्स भी चोटिल है, तो अभी कितने प्लेयर्स हैं और कितने प्लेयर्स नहीं है? ये चैलेंजेस टीम सिलेक्शन और परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालती है। तो सवाल ये है कि क्या हमारा बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं था? गौतम गंभीर की कोचिंग पर हमारे एक्सपर्ट्स ने भी अपने कुछ ओपिनियन दिए। सिद्धू ने सीधा कहा कि गंभीर कॉम्बिनेशन बनाने में नाकाम रहे। मनोज तिवारी ने भी गंभीर की टेस्ट क्रिकेट सिलेक्शन और स्ट्रेटेजी की आलोचना करते हुए कहा, देयर इज नो स्टेबिलिटी एंड ही इज नॉट एबल टू ट्रस्ट हिज प्लेयर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये एक्सपर्ट एनालिसिस भी गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि शुभमन गिल और केएल राहुल ने सीरीज में अपना काफी शानदार प्रदर्शन किया, और शुभमन गिल ने सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाए, जो कि सेना कंट्री में पहला ऐसा एशियन बल्लेबाज है जिसने ये कारनामा किया है। और वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की सेंचुरीज ने इंडिया को ड्रॉ कराने में काफी मदद की, और ये दिखाता है कि कुछ प्लेयर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस उतना मजबूत नहीं है। गौतम गंभीर ने रवि शास्त्री के टेन्योर पर, उनकी स्ट्रेटेजी और उनके टीम सिलेक्शन पर काफी सवाल उठाए थे, लेकिन अब जब गौतम गंभीर खुद कमान में है तो हमने देखा कि टीम इंडिया घर में 12 साल के बाद टेस्ट सीरीज हारी, और वो भी 0-3 से, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हारी 1-3 से। तो उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड आखिर क्या कहता है? टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 से नंबर 4 पर आ गई है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के रेस से भी हम बाहर हो चुके थे। और ये सिर्फ रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं, ये एक कंसिस्टेंट डाउन स्लाइड है जो गौतम गंभीर के टेन्योर में देखा गया है। देखो एक कोच का काम सिर्फ टीम को मोटिवेट करना नहीं होता, बल्कि सही स्ट्रेटेजी बनाना, प्लेयर्स को सही गाइडेंस देना और उनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करना भी होता है। जब कंसिस्टेंटली टीम मैच हार रही हो, खास करके बड़े मैचेस और सीरीज में, तो जिम्मेदारी सिर्फ प्लेयर्स की होती ही नहीं है, यहाँ पर जिम्मेदारी आती है कोच की। और टीम इंडिया इस समय एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो क्या
गंभीर अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाएंगे? क्या टीम इंडिया वापस से अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पा पाएगी? अब देखो ये सारी चीजें तो वक्त ही बताएगी कि आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर को अपनी कोचिंग अप्रोच और स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। जय हिंद।